जय माँ स्वामी जी। जय माँ। ओम भवतापो प्रणाशिन्ने आनंदो घनमूर्तये ज्ञानभक्ति प्रदायिन्ने मातृस्तभ्यं नमो नमः। भक्त जैसे गंगा से अपना साध्यानुसार गंगा का पानी लेके आता है, ऐसे हम भी माँ का कृपा में मातृ वक्ष से जो कुछ आरोहण किया ज्ञान, वो थोड़ा बोलने का मेरा मौका हुआ। इस जगन्नाथ धाम में आज 25 दिसंबर है। जिसके बारे में बताएगा वो माँ का दाहिने हाथ था और माँ आनंदमयी आश्रम में वयोज्येष्ठ साधु था। और माँ का जो सक्रिय सरसामृत तो माँ से उन्हें माँ बताया था, उन्हें ये किया था। और उनको हम साथ में हम 2 साल था, उन्हें हमारे को साधु जीवन में उन्हें हमारे को पदार्पण किया था आनंदमयी आश्रम में। उनका नाम है श्री वीरेंद्र जी महाराज। श्री वीरेंद्र महाराज जी को हम बताया था जो आपको बारे में हम कुछ लिखेगा और लिखा है भी हम। तो ये आगे जो ये है नेक्स्ट जनरेशन जानने सकेगा जो आपसे और हमारे से कितना प्रेम था, आपको हम कितना श्रद्धा करता था, आप कितना हमारा को प्यार करता था। थोड़ा से उनके ये हुआ। इसके बाद में बोला ठीक है तू करना, हम लोग ऐसे बोलना तू करना। तो आज हमारा ये मौका हुआ जो उनका बारे में बोलने का। वीरेंद्र महाराज जी ब्रिटिश अमूल में उन्हें बी क्लास का इंजीनियर था। उनका जो माताजी था वो साध्वी विधवा था, जो अपना हाथ में बड़ा बर्तन मलता था, अपना हाथ में खाना पकाता था और भोग बनाता था और भोग का प्रसाद ये करता था। भोग दे के कुछ खाना है तो प्रसाद है, भोग नहीं दे के खाना है तो विषाद है। प्रसाद में भगवत प्राप्ति होता है, विषाद में भगवान से दूर हट जाता है। इसलिए उनका माँ वही करता था, भोग अपना हाथ में बनाता था, भोग लगाता था, प्रसाद लगाता था। वीरेंद्र महाराज माँ का लीला, माँ क्या लीला किया देख लीजिए। माँ वीरेंद्र महाराज जी को माँ को विंध्याचल में भेजा है, जाओ उधर में रहो। विंध्याचल में गया तो वीरेंद्र महाराज कभी कभी अपना छुट्टी लेके माँ का पास में आ जाता था और माँ को ये बर्तन तो माल देता था। तो माँ बोलता रहा, वीरेंद्र महाराज जी का नाम था पहले पूर्वाश्रम में नाम कमल था, तो कमल ठीक से नहीं हुआ तो माँ ने फिर कर लेता था। एक दिन का बात है, वीरेंद्र महाराज जी को माँ कैसे पकड़ा है। माँ को बोलता था लड़का पकड़ने वाला माँ। हम भी प्रमाण भी कर दिया था, माँ खाली लड़का नहीं था, लड़की पकड़ने वाली माँ था। ये तो ये है, हम हरिद्वार में वो प्रमाण किया था, वो प्रसंग करने से वो भी उल्लेख हुआ। तो वीरेंद्र महाराज जब आया, एक दिन वीरेंद्र बाहर से आया, देखता एक चूहा का बच्चा गिरा हुआ है, मर गया। तो वो माँ से पूछा है, माँ ये चूहा का बच्चा? बोला देखना हम भोग बना रहा था, वो इधर उधर घूम रहा था, हम अपना ये से ये किया, हाथों से ये किया और वो मर गया। माँ का क्या लीला है। वीरेंद्र महाराज जी बोला है, माँ आप एक बच्चा को मार दिया ना, एक माँ का लड़का को मार दिया, आपको भी प्रायश्चित्त करने पड़ेगा। बोला हाँ वो तो बात सच्चा है। वीरेंद्र महाराज जी का माँ बहुत साधु संत बड़ा बड़ा विद्वान को पूछा है। विद्वान इसको बोला जाता है जो ज्ञान वही पुस्तक पर ज्ञान आरंभ, तो वो विद्वान है। और ज्ञानी वही है जो भगवान को प्राप्त हुआ, वही ज्ञानी है। तो एक बड़ा बड़ा विद्वान को पूछा है, तो विद्वान को बोला है कुछ नहीं हुआ। तो माँ का लीला, माँ आया बनारस में, ये उनका माँ भी आ गया बनारस में, बनारस में आके माँ को पूछा है। तो माँ बोला है तुम लोग को भी प्रायश्चित्त करने पड़ेगा। बोले क्या करने पड़ेगा? तुम अपना जो लड़का कमल है ना, वो कमल को विश्वनाथ का पास में अर्पण कर देने पड़ेगा, तो अब तुम्हारा प्रायश्चित्त होगा। पहले वीरेंद्र महाराज जी का माँ स्वीकार नहीं किया था। वीरेंद्र महाराज हम लोग को घटना से बताया था, बाद में उन्हें स्वीकार कर लिया, बोला हाँ ठीक है। और वीरेंद्र महाराज जी को उनका माँ बहुत प्यार करता था, कमल दादा को। तो चलो, तो वीरेंद्र महाराज जी को जाने के आगे में माँ बता दिया रहा, ये माँ तुम्हारा माँ जब ये पूजा कर लेगा तब तुम अपना माँ को बोल रहा, माँ आपसे हम दीक्षा लेगा,
अभी परंपरा है माँ आनंदमयी आश्रम का, अभी परंपरा है जो पिता से दीक्षा लेता है, तो बच्चों से भी उनका लेकर दीक्षा लिया, ऐसे परंपरा है। तो बोले ठीक है। तो विरजेंद्र महाराज के साथ में उनका विरजेंद्र महाराज और उनका माँ गया विश्वनाथ में। जाने के बाद में जब उनका माँ जो पूजा वजन समाप्त किया, तो विरजेंद्र महाराज अपना माँ को बोल रहा था, माँ मुझको दीक्षा दीजिए। तो विरजेंद्र महाराज जी का माँ विरजेंद्र महाराज जी को दीक्षा दिया। देखे उनका मालूम हो गया, जो माँ बताया था जो अपना लड़का को विश्वनाथ को अर्पण करने के लिए, तो विश्वनाथ का उनको लेके गया था, पकड़ के हाथ में लेके विश्वनाथ को ये किया, उत्सर्ग किया। बोला देखिए आज से वो मेरा लड़का मेरा नहीं आपको लड़का है, ये बोल के उनको अर्पण कर दे विश्वनाथ ये के विरजेंद्र महाराज को विश्वनाथ का वश में। विरजेंद्र महाराज बताया था वही दिन से उनसे जो प्रेम था लड़का का, वात्सल्य प्रेम था, सब घुस गया। उन्हें इतना शादी विधवा था, जो उनका जो देहांत हुआ बनारस में देहांत हुआ था, तो जो उनको जो मणिकर्णिका घाट में लेके गया था, जो श्मशान में उनका दाह हो रहा था, तो विरजेंद्र महाराज बोल रहा था जो हाथ का अंगुली ऐसे कर में पकड़ के रखा रहा और हाथ ऐसे उठाया था, इतना शक्ति ये था। यही माँ का लीला है। वही विरजेंद्र महाराज जो जीवन में एक पत्र भेजा था अपना घर में, चाकरी सब छोड़ दिया और पत्र भेजा था, उनका पत्नी आया था, बोले चलो, बोला नहीं तुम भी मेरा साथ में रहो, बोलता नहीं हम नहीं रहेगा, बोले तो तुम जाओ। बोला देख हम एक पत्र भेजा था, दूसरा जीवन में कभी पत्र नहीं भेजा है। और उन्हें 106 साल करीब उनको जिंदा था, हरिद्वार में उनका ब्रह्मलीन हुआ था। उन्हें हम लोग को बताया था तो अच्छा साधु बनेगा, हम बोलता हाँ, बोला अपना हाथ में खाना। वही दिन से हम अपना हाथ में खाता है, अभी भी खाता है। तो वही है विरजेंद्र महाराज, वो खुद अपना हाथ में बनाता था, अपना हाथ में खाता था। उनका साथ में हम बहु जगह में घूमने का मेरा सौभाग्य हुआ था, और उन्हें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था। और उनको यही तो माँ इसलिए ऐसे करके उनको ये किया, और उन्हें माँ का आनंदमयी आश्रम का साधु प्रमुख भी बना था। और माँ किससे कैसे उनको राजगीर में ये किया था, एक व्याघ्र का हाथ से बचाया था। तो राजगीर में आया विरजेंद्र महाराज, और प्रतिदिन हम भी जब राजगीर में रहता था तो हम प्रतिदिन ये में जाता था गरम कुंड में, विरजेंद्र महाराज भी उधर में जाता था। और अभी तो राजगीर ये शहर हुआ, पहले तो शहर नहीं था, जंगल था। तो विरजेंद्र महाराज जब गया, एक दिन का बात है, शाम को उन्हें लौटने का देर हो गया। देखिए माँ का क्या लीला है, कैसे उन्हें ये किया, देर हो गया। तो आ रहा था, चारों दिख जंगल है, तो बीच में जब आया देख एक शेर आ रहा था। विरजेंद्र महाराज आ रहा था आश्रम से, शेर आ रहा था इधर से, अपना मुखामुखी हो जाएगा, प्राय 200 फुट दूर में है ये शेर। तो विरजेंद्र महाराज सोचा है जो आज तो हम शेर का मुख में जाएगा, पेट में जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। माँ भी माँ बचाएगा तो बचाएगा, नहीं तो आज तो हम को बचाने के लिए कोई नहीं है। ऐसे करते करते शेर और विरजेंद्र महाराज थोड़ा दूर में है। इतना टाइम में माँ का शरण कर रहा था, इतना टाइम में क्या हुआ, एक लड़ी वो बुझाई सामान लेके आ रहा था। लड़ी का जो आवाज हुआ, ये में हरण दिया, वो हरण का आवाज सुन के व्याघ्र किया गया, झाप मार के जंगल में ढुक गया। और विरजेंद्र सोच रहा था ये क्या लीला है, अभी हम चला जाता रहा इसको पेट में, और कैसे करके माँ हम लोग को बचा दिया। विरजेंद्र महाराज बड़ा आनंद में, दुख में, और बड़ा ये से ये माँ का प्रति श्रद्धा ये करके वो आश्रम में लौट के आया। आके माँ को कुछ नहीं बोला, माँ तो आश्रम में था, माँ को कुछ नहीं बोला, वो दीदी लोग था, सब था। माँ प्रतिदिन शाम को गाड़ी लेके घूमने जाता था। तो माँ बोला चलो कमल तुम भी चलो, कमलदा को लेके गया। वही स्पॉट में जाके माँ बोल रहा था, वही दिन तुम लोग को इधर में शेर पकड़ाया था ना। विरजेंद्र तो आश्चर्य हो गया, जो हम लोग को शेर पकड़ाया था, माँ का किसी मालूम हुआ, हम तो नहीं, माँ को बताया। तो विरजेंद्र महाराज पूर्ण रूप से माँ को उनमें सरेंडर कर दिया, जो माँ तो साक्षात सब उनके ये में है, उन्हें हम लोग को दिन बचाया था। वही विरजेंद्र महाराज जो माँ का कृपा, उन्हें जो वर्णन किया, उन्हें माँ का डायना हाथ था, और हम लोग को बताया था देख हम जिंदा रहते तो हम साधु बना के जाएगा।
और गवर्निंग बॉडी में थोड़ा कम स्थान दे के जाएगा। हम लोग को गवर्निंग बॉडी में स्थान दिया, देने के बाद में एक ठू ये किया, उन्हें मीटिंग का अंशग्रहण करने से कहा। इसके बाद में कई साल के बाद में उनका देहांत हो गया, ये ब्रह्मलीन हो गया था। और उनका ये ब्रह्मलीन जो देखो है इसके ये में नीलधारा में ये किया। उनका हम पूछा, बोला था जो आपको बारे में जो हम ये करते उन्हें हम लोग को आदेश दिया था, ठीक है। वही आज विरजेंद्र महाराज स्थिति में आज माँ का सानिध्य में जगन्नाथ धाम में उनका बारे में जो हम कुछ बोलने का जो हमारा ये हुआ, ये उनका ही आशीर्वाद है। और उन्हें हम लोग को बताया था तो ये होगा, तुम्हारा जीवन में जय होगा। पुणे में सबको सामने में उनको ऐसे करके पकड़ाया था, तो उन्हें बोला तेरा जय होगा रे, तेरा जय होगा, तेरा जय होगा। दूसरा लोग को बोलता था वो एक सिद्ध पुरुष है। इसलिए विरजेंद्र महाराज का बारे में कोई हम लोग को कुछ नहीं बताता था, सब सोचता रहा विरजेंद्र महाराज का ये है, बड़ा प्रिय वस्त्र है। आज विरजेंद्र महाराज चरण में हम अपना वाक पुष्पांजलि समर्पण कर रहा है। उन्हें हम लोग को जरूर आशीर्वाद करेगा सर्व से। ओम भवतापो प्रणाशिन्ने आनंदो घनमूर्तये ज्ञानभुक्ति प्रदायिन्ने मातृस्तभम नमो नमः। हमारा छोटा भाई हमरा को ये वीडियो ठू कर दिया, इसलिए उनको धन्यवाद कर रहा है। जय माँ, जय जगन्नाथ।